पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला बोला। सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भारत तोड़ने का कार्य किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल्दी सत्ता पाने की चाहत में नेहरू जी ने भारत का विभाजन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ने देश को बर्बाद कर रख दिया। देश तोड़ने वाले आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने कश्मीर का पाप किया। सीएम शिवराज ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि अभियान के तहत शहर के सभी वार्ड और ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे। जो भी पात्र होगा उसे सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। कोई भी पात्र हितग्राही सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं होगा। जबलपुर में दिग्विजय के पीएफआई से संघ और बीएचपी की तुलना करने वाले बयान पर सांसद राकेश सिंह ने पलटवार किया है, यानी उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह देश विरोधी और आतंकी संगठनों के साथ हमेशा खड़े दिखाई देते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस दिग्विजय सिंह को संरक्षण देती है। जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि भारत गणराज्य के खिलाफ ये राहुल की यात्रा है। यात्रा में राहुल गांधी देश विरोधी लोगों से मार्गदर्शन ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में पीएफआई मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कोटा के बाद श्योपुर में भी पीएफआई का दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो रहा था। जांच एजेंसी से बचने के लिए पीएफआई ने श्योपुर को चुना था। पीएफआई सिमी नेटवर्क का इस्तेमाल कर खुद को मजबूत कर रहा था। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर हुई छापेमारी पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ऐसे संगठनों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कानून अपना कार्य कर रहा है। समाज की सुरक्षा करना हमारी प्रतिबद्धता है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मदरसों पर बयान दिया है और कहा है कि जिनका सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं था, उन मदरसों पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि इस अभियान के जरिए शहर में हर वार्ड और ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं के बारे में डेटा लिया जा रहा है। क्या हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए जनता ही भगवान है, दरिद्र ही नारायण है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर उस काम में लगी हुई है। जबलपुर हाई कोर्ट ने मेडिकल पीजी कोर्स में दाखिलों के लिए बनाई गई मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। 30 सरकारी डॉक्टर्स की याचिका में कहा गया था कि गांव में काम करने वाले मेडिकल ऑफिसर्स को मेडिकल पीजी दाखिलों में 30% रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया गया है। शहडोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में अचानक आग लग गई। ब्लड बैंक के एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। सर्वपित्र अमावस्या पर खरगोन के बड़वाह में नर्मदा तट पर स्नान और तर्पण की अनुमति नहीं है। ओंकारेश्वर बांध के 10 गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। एहतियातन प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। दिल्ली की आम जनता की सहूलियत के लिए जारी किया एक नंबर जबलपुर के एक युवक के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सीएम केजरीवाल ने बिजली सब्सिडी को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, लेकिन नंबर में महज 2 अंकों के आगे पीछे होने से सारे फोन जबलपुर आ रहे हैं, जिससे युवक बहुत परेशान है। मध्य प्रदेश में बिजली सप्लाई की पेट्रोलिंग अब ड्रोन के जरिए होगी। इससे समय की बचत तो होगी ही, साथ ही फॉल्ट या लाइन सुधार कार्य जल्द किया जा सकेगा। बिजली विभाग के कंट्रोल रूम से पूरे सिस्टम पर नजर रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के 184 निजी स्कूलों की मान्यता दूसरी अपील में भी बहाल नहीं हो पाई, जिससे यहां के पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है।
अगर इन स्कूलों की मान्यता बहाल नहीं हुई तो विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस के बढ़ते मामले ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। गोवंश में लंपी वायरस संक्रमण रोग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 26 जिलों में 9,955 मामले सामने आ चुके हैं। इंदौर एक बार फिर से स्वच्छता में अव्वल आने के लिए तैयार है। 1 अक्टूबर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। माना यह जा रहा है कि इंदौर का 6वीं बार नंबर 1 पर आना लगभग तय है। कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण मिल चुका है, जिसमें महापौर और निगम के अधिकारी शामिल होंगे। मुरैना में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। कार्रवाई पर 250 किलो पनीर, 600 लीटर नकली दूध के साथ केमिकल भी जब्त किया गया है। पुलिस ने मिलावट का कारोबार करने वाले सोनू खान के खिलाफ यह कार्रवाई की है। भोपाल में किन्नर से लूट के बाद हंगामा किया गया। लूट के विरोध में किन्नरों ने थाने का घेराव किया है और नारेबाजी की है। कार्रवाई की मांग की है। देर रात मच्छी मार्केट में किन्नर के साथ लूट हुई है। बदमाशों ने किन्नरों के बाल भी काटे। टीकमगढ़ के बमहोरी कला थाना इलाके में पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी भागा हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर जांच में जुट गई है। छिंदवाड़ा के बीजेपी दफ्तर में एक शराबी ने हंगामा किया। दरअसल आरोपी लोकेश पवार शराब के नशे में बीजेपी दफ्तर पहुंचा और पहले बीजेपी दफ्तर में मौजूद कार्यकर्ताओं से रजिस्टर मांगा और ना देने पर उसने गाली गलौज की, तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को हिरासत में ले चुकी है। नर्मदापुरम जिले के 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस ने लूटपाट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हुलिया बदलकर 5 आरोपियों को धर दबोचा। इटारसी के पथरौटा और डोलरिया थाना क्षेत्र में लूट की 3 वारदातों को अंजाम दिया था। 5 आरोपी वारदात को अंजाम देकर बागदेव के जंगल में छिपे थे। मुरैना में पुलिस ने हथियारों के साथ कार सवार 2 बदमाशों को कस्टडी में लिया है। आरोपियों से 2 देशी कट्टे, 315 बोर और 8 कारतूस बरामद किया है। भोपाल में बदमाशों ने ठगी करने का नया तरीका इजाद किया है। साइबर ठग अब खाद्य सामग्री को बेचने के नाम पर फर्जी वेबसाइट पर सहारा लेकर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में एक महिला को अकाउंट से चंद मिनटों में 1 लाख रुपए पार कर दिए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। शहडोल ब्यौहारी में बफर एरिया में लगे गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। मचान में देर रात हाथियों ने सो रहे ग्रामीणों को घेर लिया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इलाके में पिछले 5 दिन से 30 हाथियों का दल घूम रहा है, जो अब तक कई गांवों और घरों को निशाना बना चुका है। सतना में शराब दुकान के सामने महिलाओं ने प्रदर्शन किया और दुकान बंद करने की उन्होंने मांग की है और नारेबाजी की है। महिलाओं का यह कहना है कि शराब दुकान के कारण यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जहां वो छेड़छाड़ करते हैं। खरगोन जिला अस्पताल के निजी गार्डों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। 3 महीने से इनका वेतन नहीं मिल रहा है। नाराज गार्डों ने अस्पताल परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। बजट नहीं मिलने के कारण गार्डों का भुगतान नहीं किया गया है। बता दें कि इंदौर की निजी कंपनी ने अस्पताल में 24 गार्ड नियुक्त किए हैं। सतना के जिला अस्पताल में इंजेक्शन लगते ही 6 से ज्यादा बच्चों की हालत बिगड़ गई। बच्चों को आईसीयू में एडमिट किया गया है। मौके से जिम्मेदार अधिकारी और डॉक्टर भाग गए हैं। रीवा में जमीन विवाद के चलते एक युवक की रस्सी से बांधकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। खजुराहो के पाटन गांव में मामूली विवाद में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ जमकर लाठी डंडे चले हैं। हमले में दोनों तरफ से 5 लोग घायल हुए। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्ष पर शिकायत दर्ज कर जांच की है। ग्वालियर में हत्या और अपहरण के मामले में गिरफ्तार आरोपी एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। 9 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। रीवा में कार सवार युवक से शहर के लोग दहशत में हैं। बदमाश कार की खिड़की खोलकर राहगीरों को चाकू दिखाता था। अब युवक का चाकू लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जबलपुर में कोरोना आपदा के दौरान मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के आरोपी सरबजीत सिंह मोखा पर एक और में एफआईआर दर्ज की गई। जबलपुर जिला अदालत के निर्देश पर मोखा और उसके साथियों पर गैर इरादतन हत्या और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया। गुना में नदी के तेज बहाव में ट्रक कंटेनर में बह गई। ट्रक फतेहगढ़ में राजस्थान जा रही थी। इसी बीच
मंगरोड़ा नदी पार करते वक्त ट्रक बह गई। बताया जा रहा है कि पुल के ऊपर तेज बहाव के बाद भी ड्राइवर नहीं माना और पुल पार करने की कोशिश की। मुरैना के इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर और पुलिस के बीच पहाड़गढ़ इलाके के जंगलों में मुठभेड़ हुई। इस बीच डकैत गुड्डा गुर्जर पुलिस के चंगुल से बचकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। आपको यह बता दें कि डकैत गुड्डा गुर्जर पर 2 दर्जन से अधिक संगीन अपराध दर्ज है। सतना शहर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आतंक मचाने वाले बंदर को पिंजड़े में कैद कर लिया गया। पिछले कई महीने से बंदर ने छात्रों को परेशान कर रखा था, साथ ही कई छात्रों को काटकर घायल भी कर दिया था। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला थोड़ा थमा है। अब पूर्वी हिस्सों में जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार की संभावना है। रीवा और सागर संभाग में कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरदा में हर साल की तरह श्राद्ध पक्ष की अमावस्या की रात में नर्मदा किनारे भूतों का मेला लगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेने के लिए पहुंचे। मान्यता है कि अमावस्या की रात नर्मदा का जल चमत्कारी हो जाता है और इसमें स्नान करने से बाहरी बाधाएं दूर हो जाती हैं।